जोई स्वार्थ पहचान धन्य सोई जोई स्वार्थ पहचान स्वार्थ पहचान धन्य स्वार्थ पहचान धन्य सोई इस पद की व्याख्या में अब तक आप लोगों को बताया गया कि स्वार्थ सिद्ध करना ही मानव देह की बुद्धिमत्ता है। मानव देह में और सब बुराइयां हैं, एक भी अच्छाई नहीं। इतना गंदा शरीर ये बनाया गया है कि जैसे किसी ने गुस्से में बनाया हो, और इतना डिफिकल्ट बनाया है इस शरीर को। इतनी मशीनरी, इतने पुर्जे हैं इसमें कि बेचारा मनुष्य किसी न किसी पुर्जे से परेशान है। कितना ही सावधान रहे कोई मनुष्य, किंतु रोग रहित एक भी व्यक्ति नहीं है। ऐसा गंदा शरीर, लेकिन एक ऐसी वस्तु है इसके पास जिसके कारण दिव्य देह वाले देवता भी मानव देह चाहते हैं। हम जिसकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, नमन करते हैं, वे हमारा गंदा शरीर चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान प्रधान है। तो फिर ज्ञान का सदुपयोग यही है कि स्वार्थ सिद्ध किया जाए। स्वार्थ 5 प्रकार का होता है, छठा कोई स्वार्थ हो ही नहीं सकता। एक तामस सुख का स्वार्थ, एक राजस सुख का स्वार्थ, एक सात्विक सुख का स्वार्थ, एक मोक्ष सुख का स्वार्थ और एक प्रेमानंद का स्वार्थ। इसमें 3 स्वार्थ तो माइक हैं, क्योंकि 3 गुणों के परिणामी हैं। सात्विक सुख स्वर्ग में है, राजस हमारे मृत्युलोक में है, तामस नरकादि यातनाओं में है। सुख है सुख। अगर सुख न मिले तो कोई व्यक्ति तामसी प्रवृत्ति वाला या राजसी प्रवृत्ति वाला या सात्विकी प्रवृत्ति वाला क्यों बने? सुख मिलता है उसको, शराबी को शराब में सुख मिलता है,
कबाबी को कबाब में सुख मिलता है, दूसरे को कष्ट पहुंचाने में निकृष्ट व्यक्ति को सुख मिलता है। अरे क्या मिला उसको? दुख दिया आपने फिर भी मिला। जो काहू की देखहि विपत्ति सुखी होहि मानहु जग नृपति। ये श्रीमान जी क्यों सुखी हो रहे हैं? क्योंकि दूसरे को विपत्ति मिल रही है और इनको सुख मिल रहा है। जे बिनु काज दाहिने बाए, इनको इसी में सुख है अपना। लफंगे को 10 गाली न मिले दिन भर में तो उसका खाना हजम नहीं होता, उसको उसी में सुख मिलता है। अरे देखिए, हम लोग अनादिकाल से इस संसार में माँ बाप बेटा स्त्री पति की चप्पलें खाते 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 आज तक बोर नहीं हुए। अगर थोड़ी भी फीलिंग होती तो फिर श्याम सुंदर तो अपनी भुजाओं को पसारे खड़े हैं। जरा सा अबाउट टर्न होने की देर है, कहीं जाना भी नहीं है कि हाँ हमको बद्रीनाथ की यात्रा करने में बड़ी प्रॉब्लम है। या आत्मनितिष्ठति, आप उसी के भीतर रहते हैं, कहीं ढूंढना नहीं है। केवल हम भूले हुए हैं। आप लोग प्रश्न करते हैं भगवत प्राप्ति कैसे हो? अरे प्राप्ति तो है, कैसे हो क्यों बोलते हो? भगवत प्राप्ति है, सबको है, बिना मांगे है। आप जब उसी में रहते हैं तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं है, आप कैसे बोलते हैं? अब आप रियलाइज ना करें उसको, ये गलती आपकी है। किसी को सोने की थाली में 56 व्यंजन परोस कर दिए जाए और कहे मुझे भूख लगी है, तो खाना खा लो। खाना है ही नहीं है, सामने तो रखा है, खाए कौन? ये क्या बात हुई? अरे सामने रखा है, खाओ ना। खाने की आलकस है। गोबर मिट्टी खाए जाएंगे, पकवान नहीं खाएंगे। ये हमारी अपनी भूल है। भगवत प्राप्ति तो सबको है, सदा है। जैसे कंठ चामी करवत, गले में कंठी पहने हैं और पूछता है मेरी कंठी देखा है आपने? मेरी कंठी देखा है आपने? तो किसी ने कहा कि श्रीमान जी कंठी तो आपके गले में है। अरे गले में है, वो दिखाई तो पड़ता नहीं आंख से, जो गले में कंठी है भ्रम हो गया। अब गले में कंठी को देखने के लिए आंख को सर झुकाना पड़ेगा, तब भी नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन यहां तो योग क्षरे तिष्ठन, आपके भीतर ऐसे है जैसे आनंद सिंधु मध्य तव बासा बिनु जाने कत मरसी पियासा। मुंह बंद किए हैं, पानी में डूबे हैं, प्यासे हैं, लेकिन मुंह बंद कर रखा है जोर से कि एक बूंद पानी अंदर जाने न पावे। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं वेद सबसे पहले, माहम ब्रह्म निराकुर्याम मामा ब्रह्म निराकरोत। हे भगवान, मैं तुमको न भूलूं, तुम मुझे न भूलो। हम भूले हुए हैं बस, और कोई कारण नहीं। अनादि बहिर्मुख जीव है, यही बहिर्मुखता ही कारण है माया का, बंधन का। भगवान की ओर पीठ किए हैं,
हमारा काम बन जाएगा, भगवान को छोड़ के बाकी हम सबको अपनाने को तैयार हैं। अरे जो तुम्हारा परम हित ऐसी है उसी को छोड़ना चाहते हो, और ये क्षणिक स्वार्थी रिश्तेदारों को संबंधी कहते हो। जितने भी शारीरिक संबंधी हैं उनका आधार क्या है? शरीर, और शरीर ही नश्वर है तो रिश्ता कैसे होगा नित्य? जब आधार ही गलत है तो बिल्डिंग चाहे 10 अरब की खड़ी कर लो, आधार गया बिल्डिंग गिर गई। अभी अमेरिका में एक बहुत ऊंची बिल्डिंग उन्होंने 10 सेकंड में गिरा दिया, आज की साइंस के अनुसार 10 सेकंड में। बस आधार में लगा दिए उन्होंने अपने आज के आविष्कार के अनुसार खतरनाक बम, बस वो गिर गई। ऐसे गिराने में बहुत समय लगता और तमाम नुकसान बाहर का भी होता। वो सीधा ऊपर से नीचे चला आया, कहीं बाहर नहीं गए कोई उसका सामान। ऐसे जब आधार देह है वही नश्वर है, तो फिर देह के रिश्तेदार जो हर जन्म में चेंज होते हैं उनको आप संबंधी मानते हैं, और जब तक वो रिश्ता है तब तक भी उसका आधार स्वार्थ है। स्वार्थ अधिक सिद्ध हुआ, मेरी मम्मी बड़ी अच्छी है, स्वार्थ कम सिद्ध हुआ, बड़ी खराब बीबी है, और स्वार्थ समाप्त हो गया है, तुम्हारे कोई नहीं हो। हम समझे कि मेरा भाई मर गया, मेरी बहन मर गई। अरे मर नहीं गई, जिंदा है भाई, और एक ही माँ से पैदा हुए हो भाई बहन, तुम्हारे कहने से न वो मर जाएगी और न तो वो ब्लड का रिश्ता खत्म होगा। अरे वो तो ठीक है जी, लेकिन ये भी कोई रिश्ता मन से गया, संसार माना करे भाई बहन, लड़ाई हो गई। तो हमारा जो वास्तविक स्वार्थ है वो इन 3 गुणों में नहीं है, क्योंकि ये 3 गुण माया के हैं, ये शरीर के लिए बनाए गए हैं। हमारा शरीर भी माया का, और 3 गुण भी माया के, और ये संसार भी माया का। ये एरिया एक अलग हो गया, ये डिपार्टमेंट अलग है। और मैं नाम का जो तत्व है आत्मा, उसका एकमात्र रिश्तेदार परमात्मा ही है। तो 3 सुख तो सात्विक राजस तामस हो गए। तामस सुख का अनुभव कम लोगों ने किया होगा आप लोगों में से, क्योंकि भगवान को मानते हैं, भजन करते हैं। राजस का अनुभव बहुत किया होगा आप लोगों ने। है रसगुल्ला बड़ा अच्छा है, ये रजोगुण बड़ा बलवान है। बड़े बड़े बुद्धिमानों को एक पकड़े रहता है, जकड़े रहता है। कोई महापुरुष का दादा भी कहे, देखो भाई तुम बॉयल तरकारी खाओ और बॉयल खाना खाओ, भगवान ने जैसा संसार में बनाया है पदार्थ वैसा खाओ, क्यों उसको नष्ट करके खाते हो? तुम्हारी इतनी तीव्र बुद्धि हो गई कि भगवान की बुद्धि के भी आगे चले गए। अरे भगवान ने जैसे तरकारी बनाई है, जैसे फल बनाए हैं, वैसे ही फल अपना धो करके खा लो। तुम मानो हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भगवान से बड़े बुद्धिमान हो गए, इसलिए सबको तल के भून के उसमें अंड बंड मिला करके बंटा धार करके फिर खाओ, कहो बड़ा आनंद आया। नहीं सुनेगा वो, महापुरुष की बात भी नहीं सुनेगा। और जब हार्ट की बीमारी हो गई, डायबिटीज हो गया, कोई भयंकर रोग हो गया, और डॉक्टर ने कहा देखो भाई तुमको बॉयल खाना ही खाना है, खाएंगे आएंगे, हाँ बता दीजिए क्या क्या खाएं, सब तैयार है, 100% शरणागत है डॉक्टर के। और जब महापुरुष ने समझाया था तो महाराज जी हम कोई बाबा जी थोड़े ही, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो मर जाएंगे अगर ऐसे खाना खाएंगे तो।
हमारे तो अंदर निगला ही नहीं जाएगा जो खाना आप खाते हैं, ऐसा लोग हमसे कहते हैं। अरे आखिर हम मनुष्य हैं, कोई पशु तो है ही नहीं कि चलो भाई घास खा लो ऐसे ही। ये मनुष्य की बुद्धिमत्ता है। तो राजस सुख तो आप लोग बहुत भोग चुके, और सात्विक सुख भी आप बहुत भोग चुके। अनंत बार प्रत्येक जीव इंद्र बन चुका है। स्वर्ग जाने की बात कौन करे? अनंत कोटि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ऐश्वर्य माइक इंद्र का होता है। सब उसके अंडर में है, जितने स्वर्ग में है, अग्नि वरुण जम आदि सब सर्वेंट हैं उसके। सब प्रकार की सिद्धियां हैं, कल्प वृक्ष है वहां पर, कामधेनु है, बड़ी बड़ी बातें हैं। वहां कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जैसे मृत्युलोक में रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई और तमाम पैसा है ही है, रसगुल्ला लाओ, समय लगेगा ना। चाहे वो कितने बड़ा पैसे वाला हो, पोस्ट वाला हो, रात को 12 बजे कहता है रसगुल्ला लाओ, तो फिर भाई दुकान पर जाना, दुकान खुलवाना, रसगुल्ला लेना, फिर लाना, फिर प्लेट में रखना, फिर साहब के सामने लाना, समय लगेगा। लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं, चिंतन किया रसगुल्ला आ गया। सब काम चिंतन से हो जाता है। वो सुख भी आप लोग अनंत बार भोग चुके, लेकिन वो याद नहीं है। मृत्यु के बाद सब भूल जाया करता है, और अगर न भूल जाए तो संसार चल ही नहीं सकता। क्योंकि मान लो हमारी माँ कोई और है, उस जन्म में हमें याद है वो, हमारा बाप और है वो भी याद है, बीबी और है वो भी याद है, हम उसको अपनाने दौड़ेंगे तो क्रांति हो जाएगी संसार में। हाँ, किसी किसी बच्चे को पूर्व जन्म का स्मरण होता है, लेकिन गवर्नमेंट का कानून है कि भाई वो माना नहीं जाएगा। भले ही प्रमाणित है, लेकिन वो माना नहीं जाएगा कि वो तुमने जो रुपया कमा के छोड़ा था उस घर में, उस पर फिर से अधिकार जमा लो इस जन्म में, चूंकि तुमको याद है। ये नहीं चलेगा। तो ये तीन सुख माइक जगत के हैं, ये तो नश्वर है, निंदनीय है, मिथ्या है। अनेक शब्द बोल सकते हैं आप इनके लिए। संसार मिथ्या है ये आप बोलते हैं ना। देखो, मिथ्या शब्द के दो अर्थ होते हैं। ये बड़ा खतरनाक शब्द है, कंफ्यूजन पैदा करने वाला। एक मिथ्या माने होता है नथिंग, कुछ नहीं। जैसे खरगोश की सींग मिथ्या है, यानी खरगोश की सींग होती ही नहीं। और एक मिथ्या होता है कि उसके समान नहीं है, उसके आगे मिथ्या है, उसके आगे दो चीज सामने हो और इसके आगे ये मिथ्या है, सत्य है। देखिए, यूं समझिए, ये मिट्टी है, मिट्टी तो आप देखते ही हैं, चलते हैं पृथ्वी के ऊपर। इसी मिट्टी का हीरा बनता है, मिट्टी का हीरा बनता है, मिट्टी का हीरा कोई चीज नहीं है जो कहीं से आके जमीन के नीचे जाके धंस गया है, ऐसा नहीं है। इसी मिट्टी का एक बिगड़ते 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 या बनते 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 एक रूप बन गया, इतना हार्ड और चमकदार कि उसको हम हीरा कहते हैं। बहुत महंगा बिकता है। और हीरे का कोई भी जेवर कितना अच्छा लगता है, लोग कितना इसके पीछे दीवाने हैं। तो देखो, मिट्टी और हीरा एक चीज, एक ही वस्तु, कोई एक दूसरी चीज मिलाई नहीं गई है हीरे में, मिट्टी ही हीरा बना है। लेकिन हीरा और मिट्टी
कितना बड़ा अंतर है आपके मस्तिष्क में। अरे साहब वो तो हीरा आदमी है, हीरा। ये तो मिट्टी के भाव भी नहीं बिकेगा। मिट्टी सबसे निंदनीय मिट्टी और सबसे मूल्यवान हीरा। तो हीरा के आगे मिट्टी मिथ्या है, ऐसे ही ब्रह्म श्री कृष्ण के आगे ये संसार मिथ्या है। वास्तव में नथिंग नहीं है, ये भगवान ही संसार बना है। वही मिट्टी का ही रूप है हीरा, हीरे का ही रूप है मिट्टी, कार्य कारण भाव है। ये सब्जेक्ट फिर बहुत बार बता चुके हैं। अब आप आगे बढ़िए कि चौथा जो सामान है, जो सुख है, जो स्वार्थ है, वो वास्तविक आनंद है, मोक्ष का। जो आनंद आत्मा का है वो आनंद मिलता है मोक्ष में, ब्रह्मानंद कहते हैं उसको। वो कैसा होता है ये तो शब्दों में बताया नहीं जा सकता। अरे ब्रह्मानंद को छोड़कर कक्कर रसगुल्लानंद को ही आप नहीं बता सकते कैसा होता है। क्या बताएंगे? मीठा होता है, बड़ा मीठा होता है। अरे बड़ा मीठा है तो अक्षर है बोल रहे हैं आप, हमको बोध कैसे हो? हमको बोध कराइए रसगुल्ला कैसा होता है। जी आपने कभी गुड़ खाया? नहीं, हम तो नीम के कीड़े हैं, नीम के। कोई मीठी चीज कभी नहीं खाई। अनादिकाल से अब तक हम भगवान से बहिर्मुख होकर माया के अंडर में रहकर संसारी प्रपंच में ही आसक्त होकर संसारी सुखों का अनुभव किया है। वास्तविक सुख का एक बिंदु भी कभी मिल जाता अगर, तो सोई सुख लवलेश बारक जिन सपन हूं लहू ते नहीं गणहि खगेश। आनंद नाम की वस्तु ऐसी नहीं होती कि मिल जाए और छिन जाए, और आनंद नाम की वस्तु ऐसी नहीं होती जिस पर कभी दुख का अधिकार हो जाए। इसलिए हमको वो आनंद कभी मिला ही नहीं, इसलिए छीनने का सवाल ही नहीं। मिल जाने पर सदा को मिल जाता। सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णु परमं पदम। वो आनंद नित्य है, इसलिए मिलता भी है नित्य काल को। इसलिए आनंद की कोई परिभाषा नहीं बन सकती है। वेदों ने भी ऐसे लिख दिया है, जो वही भूमा। ये क्या भूमा भूमा कर दिया हो गया? ये भूमा माने क्या? भूमा माने अनंत मात्रा का, बहुत बड़ा। छोटे बच्चे से पूछो गाय कितनी बड़ी होती है? इतनी बड़ी। और पहाड़ कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। उसके बेचारे के पास वो हाथ ही बताने के लिए है, उसी को फैला देता है। हमसे कितना प्यार करते हो? इतना। ये तो अपनी बुद्धि की लिमिट बता रहा है बेचारा, अपने शब्द की गति बता रहा है जहां तक जा सकता है शब्द। ये तो संसार में ही सफल नहीं होता शब्द, वहां क्या होगा? तो ऐसा जो कोई दिव्यानंद ब्रह्मानंद है वो मोक्ष में मिलता है। लेकिन त्वत्साक्षात् करणाह्लाद विशुद्धाब्धिस्थितस्य में सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि जगद्गुरु। उस के आगे जो प्रेमानंद है, उस प्रेमानंद के सुख के आगे ये ब्रह्मानंद इस प्रकार है। कैसे? जैसे समुद्र के आगे गाय का खुर, गाय के खुर के बराबर सुख है ब्रह्मानंद, और समुद्र के बराबर है प्रेमानंद। सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि जगद्गुरु नैति भक्ति सुखाम्भोधे परमाणु तुलामपि।
अरे दोनों दिव्य है, वही ब्रह्म है, वही आनंद है। हाँ वही तो है, लेकिन ऐसा है कि गन्ना जो बोया जाता है तो गन्ने का एक भाग अगला खेत में ठोस देते हैं, कोई बीज नहीं होता, गन्ने का पेड़ ही छोटा करके उसको काट के और जमीन में गाड़ देते हैं, वो भी मीठा होता है। उससे फिर गन्ने का पेड़ पैदा होता है, वो भी मीठा होता है। उसका रस निकलता है, वो भी मीठा होता है। रस को खूब पकाओ तो गुड़ बनता है, वो भी मीठा होता है। और गुड़ को और साफ करो, उसका मैल निकालो तो खांड बनती है, वो भी मीठी होती है। उसके आगे और सफाई करो तो शर्करा बनती है, वो भी मीठी होती है। उसके आगे और सफाई करो तो चीनी बनती है, वो भी मीठी होती है। उसके आगे और सफाई करो, मधुर बनाओ तो मिश्री बनती है। हाँ बनती है, वो तो मिश्री की क्या बात है जी। ये वही है गन्ना, प्रारंभ में जो खेत में गाड़ा गया, उसी का ये रूप चला आ रहा है मिश्री ओला तक। तो ब्रह्म दो चार नहीं हुआ करता, ब्रह्म का सुख लिमिटेड नहीं होता, माइक नहीं होता, समाप्त नहीं होता, लेकिन उसके आनंद चमत्कारित्व के वैलक्षण्य में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। अरे छोड़ो और सब बातें, छोटी मोटी बात सोचो। अगर किसी को कोई अपने यहां घर में बुलावे चाय पान के लिए और चाय में गुड़ डाल दे चीनी की जगह, तो गुड़ की महक कुछ और होती है, वो मालूम पड़ जाती है पीने वाले को। तो वो घर आकर कहता है क्या चाय के लिए बुलाया है, तो बड़ी भारी इंसल्ट की हमारी, गुड़ डाला है जी। आज के जमाने में गांव के लोग भी गुड़ में चाय नहीं पीते हैं, गरीब लोग भी। और हमारी दावत किया, बुलाया हमको बड़े सम्मान के साथ और इतनी इंसल्ट की। और कल उसके यहां गए थे तो उसने बाकायदा मिश्री पिसवा के डाला था चाय में, इतनी रिस्पेक्ट की। यानी गुड़ पिलाने वाला इंसल्ट करने वाला सिद्ध हुआ और मिश्री डालने वाला रिस्पेक्ट वाला सिद्ध हुआ हमारी बुद्धि के अनुसार। इतना बड़ा अंतर हम स्वयं संसारी वस्तुओं में करते हैं, जानते हुए भी कि वही वस्तु है। तो ये 5 प्रकार के स्वार्थ हैं। जो परम बुद्धिमान है वो 5वां स्वार्थ अपनाता है, जो कम बुद्धिमान है लेकिन बुद्धिमान है वो 4था अपनाता है। और जितने मूर्ख हैं उनमें भी 3 क्लासेस हैं। जो कम मूर्ख है वो स्वर्ग अपनाता है, जो उससे बड़ा मूर्ख है रजोगुण के सुख को चाहता है, जो सबसे बड़ा मूर्ख है वो तमोगुण के सुख को चाहता है। और इसका रीजन भी आपको बताया गया कि मैं नाम का तत्व आत्मा है, ये परमात्मा का अंश है, परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा ही इसका सब कुछ है। इसलिए इसका सब्जेक्ट परमात्मा ही हो सकता है। दिव्य तत्व का सब्जेक्ट दिव्य होगा और माइक तत्व का सब्जेक्ट माइक होगा। शरीर माइक, जगत माइक, आत्मा दिव्य, परमात्मा दिव्य। इसलिए सब्जेक्ट जो है सजातीय हुआ करता है। देखो आंख तेजस प्रधान है तो रूप देखती है, कान का अलग विषय है, नासिका का अलग है। ये पंच महाभूत जिस इंद्रिय में प्रमुख रूप से रखे गए हैं उसी सब्जेक्ट को वो इंद्रिय ग्रहण करती है। तो आत्मा का स्वरूप भी विस्तृत बताया गया आपको और परमात्मा का स्वरूप भी बताया गया कि भगवान अद्वय ज्ञान तत्व है, स्वयं सिद्ध हैं। एक शब्द याद रखना, स्वयं सिद्ध तत्व हैं श्री कृष्ण।
उनका किसी से भेद नहीं, सजातीय हो विजातीय हो स्वगत हो, क्योंकि कोई और पदार्थ स्वयं सिद्ध नहीं है। स्वयं सिद्ध माने परम स्वतंत्र, जिसको किसी की आवश्यकता न हो। ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को, सबको भगवान की आवश्यकता है। उनकी पावर से पावर वाले भगवान बने हैं। फिर देवताओं की कौन कहे, मनुष्यों की कौन कहे, गधों की कौन कहे, वो तो बेचारे भगवान की शक्ति से ही जीवित हैं। इतरेण तो जीवंत वेद कहता है। वो इतर है ब्रह्म, उससे जीवित रहता है जीव। चेतनस चेतना नाम। तो भगवान के द्वारा ही गवर्न होता है सब कुछ, सब कुछ। इसलिए वो स्वयं सिद्ध तत्व कहा गया। ऐसा तत्व जो है वही हमारा ध्येय है, हमारा इष्ट है, हमारा स्वामी है, हमारा सखा है। फिर अभिधेय तत्व भी बताया गया आपको कि केवल भक्ति ही भगवान से मिला सकती है, भगवत प्रेम दिला सकती है, जिससे हम भगवत सेवा प्राप्त करेंगे। केवल भक्ति ही, और कोई साधन नहीं। देखो, संसारी बुद्धि से सोचो, अगर किसी के पास कोई सामान हो और आप चाहते हैं उससे लेना, तो दो उपाय है। क्या? एक तो एक उसको हाथ पैर बांध के रिवॉल्वर दिखाओ, बोल कहां है चाबी अलमारी की, गोली मार देंगे। सोचता है मर जाऊंगा, इससे अच्छा है दे ही दो, फिर कमा लूंगा। देखो, छीन लिया डकैती से। और एक तरीका ये होता है कि उसके आगे जाकर रो, गिड़गिड़ाओ। अगर उसमें मानवता है, दया कुछ अंश में भी है, तो पिघल जाएगा तो दे देगा वो सामान। दो रास्ते हैं। अब भगवान ऐसी पावर है कि न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, उसके बराबर ही कोई नहीं है। अरे बराबर छोड़ो, कोई पावर ही नहीं है उसके अलावा। वो अपनी पावर हाउस की स्विच को ऑफ कर दे तो सब 0/100 हो जाए, जैसे महाप्रलय में होता है। तो उसको परास्त करके और भय दिखा करके आप उसका आनंद छीन ले, ये तो पॉसिबल नहीं। बस दूसरा मार्ग है मांगना। मांगना जैसे संसार में आप मांगते हैं, डेली मांगते हैं। आप तो ऐसे भिखारी हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं, रिकॉर्ड है। एक इच्छा पैदा हुई, बस भिखारी बन गए। मम्मी, डैडी, बीबी जी, पति जी, बेटा जी, सबके आगे भीख मांग रहे हैं आप। अगर कामना न बने तब आप कर सकते हैं मैंने किसी के आगे सर नहीं झुकाया। बोलते आप लोग सब समय समय पर ऐसा वाक, भगवान न करे मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं। अरे पैदा होते ही फैलाए हो तुम, रोने का मतलब क्या? काहे को रोए पैदा होते समय? तुम चैलेंज करते हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, अनंत रोगों के भंडार, अनंत इच्छाओं के आगार। तुम ऐसी बात करते हो, मुझे किसी की परवाह नहीं। अरे ब्रह्मा शंकर को भी परवाह है श्री कृष्ण की, तुम कैसे कहते हो हमें किसी की परवाह नहीं? काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश द्वंद्व, अनंत दैहिक दैविक भौतिक तापों के रोगों से ग्रस्त हो, तुम कैसे कहते हो हमें किसी की परवाह नहीं? कितना बड़ा आश्चर्य है। जैसे स्वर्ग सम्राट इंद्र है या और कोई है, वो कुछ अहंकार करे, जैसे रावण ने किया था। भगवान किसे कहते हैं?
जिसका नौकर हो यमराज वगैरह सब, मेरा भी नौकर है यमराज। भगवान किसे कहते हैं? जो जब चाहे वो करे। वर्षा ना हो नहीं होगी, होगी। रावण के यहां भी यही था, जब ऑर्डर दे तब इंद्र वर्षा करे। उसकी हिम्मत नहीं है कि नहीं करे। जितना टेम्परेचर कहे उतने सूर्य उसका टेम्परेचर दे उसके देश में। तो अगर ऐसी पर्सनैलिटी अहंकार करे तो वाजिब है, ठीक है। वो धोखा, उसको बहुत बुरा धोखा नहीं है, मामूली धोखा है। अच्छा धोखा सभी को हो जाएगा? अरे बिना इन सब चीजों के ही धोखा हो रहा है हम लोगों को। हम भी कुछ हैं, अपने से नीचे देखा फूल गए। आपकी क्वालिफिकेशन हाई स्कूल, मैं बीए हूं, फूल गए। अक्षरों के डिग्री में ही फूले जा रहे। नॉलेज 0/100 है। काम क्रोध लोभ मोह 10 गुना है और इसी में विभोर है। हम बीए हैं, एमए है, पीएचडी है, डीलिट है। अपने से ऊपर वाले को देखा पिचक गए। वह फूल गए, पिचक गए, फूल गए, पिचक गए। इसलिए जिंदा है। अगर फूलते ही जाए तो हार्ट फेल हो जाए, पिचकते ही जाए तो भी हार्ट फेल हो जाए। ऐसी विचित्र सृष्टि है कि हरेक को अपने से नीचे किसी न किसी बात में आदमी दिखाई पड़ते हैं। हमारे एक आंख है, इसके 2 है, हमारी एक ही है। एक मेरी खराब हो चुकी है, अब परेशान है, उसको देख के 2 आंख वाले को। लेकिन सूरदास को देखा अरे एक तो है। ऐसे ही संतोष करते हैं हम लोग संसार में। एक स्त्री का पति मर गया, अरे बच्चा तो है उसके शांति के लिए। एक के बच्चा भी नहीं है, पति भी नहीं है, बाप भी नहीं है, मां भी नहीं है, भाई भी नहीं है, तो भी वो सोचता है चलो हमारा शरीर तो ठीक है, हम हाथ पैर तो हमारे ठीक है। ऐसे कितने लोग हैं कि उनका कोई नहीं है और हाथ पैर भी गड़बड़ है। अगर मनुष्य अपने से नीचे देखे तो संसारी सुख के लिए पागल न बने, संतोष आ जाए उसमें। अरे भगवान की बड़ी दया है, हमारे हाथ पैर तो काम कर रहे हैं। देखो वो व्यक्ति जिसका हाथ नहीं पैर नहीं सब बिगड़ गया है, वो कैसे जिंदा है? और अपने से आगे देखेगा मटेरियल विषय में तो फिर टाटा बिरला कोई और रोएगा, रोना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसके आगे कुबेर का नाम सुनते हैं साहब। हाँ, कुबेर की सीट चाहिए, लेकिन कुबेर इंद्र के अंडर में है, वो सीट चाहिए। लेकिन इंद्र ब्रह्मा के अंडर में है, वो सीट चाहिए। ये बीमारी तो तब समाप्त होगी जब भगवान के लोक में पहुंच जाओगे, उसके पहले नहीं समाप्त होगी। तो भक्ति से ही लक्ष्य प्राप्त होगा, यानी मांग कर, प्रार्थना करके, दीन बन करके, सरेंडर करके। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। वेद व्यास कहते हैं एक बार प्रपन्न हो जाओ और बोल दो तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। तोमार हम यदि बोले एक बार, एक बार बोल दो मैं तुम्हारा हूं, भीतर से बोलो, वाणी से नहीं। रियलाइजेशन होना चाहिए ऐसा, थ्योरेटिकल नहीं। तुम्हें माता पिता तुम्हें बोलते तो रोज, लेकिन महसूस नहीं करते। महसूस करना अलग बात है। अपने बच्चे के गाल में जो गुलचा मारती है कोई स्त्री या प्यार की एक्टिंग करती है, वो एक्टिंग है और प्यार है। और जो दूसरे के बच्चे में उसकी मां को दिखाने और बेवकूफ बनाने के लिए करती है तो वो एक्टिंग है। करने का तरीका वही है। दूसरे बच्चे के गाल में ही कर रहे हो, इससे फायदा क्या?
अरे वो माँ बेवकूफ है, समझ गई कि हमारे बच्चे से प्यार करती है। तुम्हारे बच्चे से दूसरी माँ प्यार करेगी? अरे गाय बैल भी नहीं करते। हमारे यहाँ 10 गायें हैं, अगर एक दूसरी गाय का बछड़ा दूसरी गाय के स्तन में मुंह लगा दे तो लात मार दे। सब धोखे में। और इतना बड़ा धोखा 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार, अनंत बार खाकर भी होश नहीं आया। और उस पर भी अहंकार ये कि हम भी कुछ हैं। तो अहंकार रहित हो करके त्रिनादप सुनीचेन भक्ति करनी होगी, तब हमको हमारा लक्ष्य मिलेगा। उस भक्ति के बारे में आपको कल बताया गया कि वो नवधा भक्ति 9 प्रकार की होती है। उसमें स्मरण प्रधान है और कीर्तन और श्रवण, ये 2 उसके सहायक हैं। और इसके अलावा और जो कुछ भी आप चाहे करें, ये कोई बंधन नहीं है। ये न के न प्रकारेण मन कृष्णे निवेशयेत्, इतना फ्रीडम दे दिया भगवान ने। जिस किसी प्रकार से तुम्हारे मन का अटैचमेंट भगवान में हो वो करो। मैं अपने 16 वर्ष की आयु का एक वृत्तांत सुनाऊं। मैं एक घोर जंगल में गया था। वहां मैंने एक महात्मा को देखा, वृद्ध महात्मा, ऐसे टपरिया सी बना के रहते थे उसमें। तो मैं चुपचाप गया और चुपचाप देखता रहा वो क्या करते हैं साधना। तो एक शीशा टूटा हुआ उनके पास था, उसको देखते थे अपनी शक्ल। और फिर कंघा एक था, वो भी कई उसके दांते टूट गए थे, उससे कंघा करते थे। और फिर चीख करके हा राम रोते थे। आधा घंटे में उसी प्रकार देखता रहा उनको। उसके बाद मैं जब वो नॉर्मल हुए तो उनके पास गया। बड़े उदासीन भाव से हमारी ओर देखे। हमने कहा कि महात्मा जी आप ये क्या कर रहे थे? शीशा लेके देख रहे थे, कंघा कर रहे थे। तो पहले तो ही हूं किया, बाद में कहा कि बेटा ऐसा है कि प्रियतम पता नहीं कब आ जाए, तो इसलिए बाल बाल तो ठीक किए रहे। नहीं ऐसे उबड़े खुबड़े बाल देखेंगे और कहेंगे तो बिल्कुल बेकार है, तो इसलिए मैं शीशा देख रहा था। कौन हृदयशील ऐसा है जो अपने को संभाल सकेगा ये भाव सुन करके? और ये कहां लिखा है शास्त्र वेद में इस प्रकार की भक्ति की साधना? नवधा भक्ति हो चाहे करोड़धा भक्ति हो, लेकिन कहां ये लिखा है कि साधना ऐसी करनी चाहिए? अपना अपना तरीका है। जिस तरीके से भी मन का लगाव हो उस तरीके को अपनाओ अपनी पसंद के अनुसार, क्योंकि संस्कार तमाम जन्मों के सबके अलग अलग हैं। इसलिए हमारी जैसे भगवान का नाम लेना है, कौन से नाम में हमको अधिक सुख मिलता है वही नाम लो, कोई जरूरत नहीं दूसरा नाम लेने की। जो रूप पसंद हो, जो गुण पसंद हो, जो लीला पसंद हो, सब च्वाइस पर छोड़ दिया भगवान ने, इतनी रियायत। तो ये नवधा भक्ति करना है, साधना भक्ति कहते हैं इसको। साधना भक्ति करते करते फिर मैंने क्रम बताया था कि पहले श्रद्धा, फिर महापुरुष की शरणागति, फिर भजन क्रिया यानी साधना। यानी जो साधना हम करें उसके पहले 2 चीज हमको करनी होगी। किसी महापुरुष की शरणागति, श्रद्धा युक्त, श्रद्धा सामान अपने पास, महापुरुष अलग। इस श्रद्धा युक्त संपत्ति को, अंतःकरण को महापुरुष के चरणों में समर्पण करना होगा 100%। देखो 1 करोड़ की मशीन है, उसमें एक तार निकला हुआ है केवल,
और उसके रहस्य को नहीं जानता है कोई व्यक्ति, तो 1 करोड़ की मशीन बेकार है, बोझ है। और कोई जानकार आया, उसने एक तार को तार से जोड़ दिया, करंट आ गया, मशीन चलने लगी। नहीं, वाह कमाल कर दिया तुमने तो साहब, 4 सेकंड में बना दिया हमारी गाड़ी। हाँ जी, जानने की बात है। जो विज्ञ है उसी के द्वारा साधना समझना होगा, जिसने साध्य वस्तु को प्राप्त किया है। अन्यथा तो अपनी बुद्धि से अड़बंग ढंग से चलेगा निराधार, उसका तो परिश्रम ही रहेगा। इसलिए वास्तविक महापुरुष की वास्तविक शरणागति हो, बुद्धि की शरणागति मेन है। बुद्धि बुद्धि बुद्धि, इसी बुद्धि ने हमको बर्बाद किया, अनंत जन्मों में 84 लाख में घुमाया है। इसलिए भगवान ने बार बार कहा है अर्जुन से, मैं ये मनाधत्सो मैं बुद्धि निवेश, खाली मन मत दो, बुद्धि भी दो। क्योंकि मन से तो प्यार है, लेकिन बुद्धि में तत्व ज्ञान नहीं है, तो प्यार कल को फिर 0/100 हो जाएगा। बुद्धि भी हमको दो, मन भी दो। मैं अर्पित मनो बुद्धि, बार बार गीता में इशारा किया है, बुद्धि का समर्पण करो। भगवान के एरिया में बुद्धि मत लगाओ। जो कुछ कहे वेद, जो कुछ कहे गुरु, 100% मानकर साधना करो। तो वो साधना जिसको भजनक क्रिया हम बता रहे हैं, नंबर 1 श्रद्धा, नंबर 2 गुरु की शरणागति, नंबर 3 भजनक क्रिया, वो जैसे बताएगा साधना वैसे करना होगा। तब उससे क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति होगी। अनर्थ, भगवान से बहिर्मुख होने से अनर्थ आए। अनर्थ से ही हम 84 लाख में घूम रहे हैं। भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, ध्यान दो, इतना तो है अर्थ। इसको छोड़ के जो बचा वो है अनर्थ। मोक्ष पर्यंत सब अनर्थ है। ये अनर्थ 4 प्रकार का होता है। सुकृत जात अनर्थ, दुष्कृत जात अनर्थ, अपराध जात अनर्थ, भक्ति जात अनर्थ। सुकृत माने पुण्य, अच्छे अच्छे कर्म जो सात्विक कर्म हैं, वो भी बंधन है। 1000 बार आपको बताया गया है, भूलिएगा नहीं। पुण्य न पुण्यलोकम नयति, वो भी बंधन है। तो सुकृत जात अनर्थ जो है कि हमारी स्वर्ग की जो सुखों की भोगने की इच्छा है वो समाप्त हो जाती है, अनर्थ निवृत्ति हुई। और दुष्कृत जात तो निवृत्त होगी ही। जो पाप से उत्पन्न होती है, राग द्वेष, ये दुष्कृत जात है। और अपराध जात, ये नामापराध, जो हम बार बार करते रहते हैं, गलती से, नासमझी से, भोलेपन से, लापरवाही से, अपने ही गुरु में दोष देखने लगते हैं। इसकी भी निवृत्ति हो जाएगी। फिर हमारी एक ही बुद्धि रहेगी, अनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। अनुकूल ही चिंतन करना है। उनकी कोई बात समझ में ना आवे तो अपनी समझ को समझ लो कि वो माइक है, उनकी बात समझने में असमर्थ है। जारो चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे। जो महापुरुष हैं, जिनको प्रेम प्राप्त हो गया है, उनके वाक्यों का वास्तविक रहस्य, उनकी क्रियाओं का वास्तविक रहस्य, उनकी मुद्राओं का वास्तविक रहस्य सरस्वती नहीं समझ सकती। मानव क्या समझेगा?
अंतर्वाणी भिरप्यस्य। ये अगर सरस्वती अंदर आके बैठ जाए आपकी बुद्धि में तो भी असंभव है। इसलिए बुद्धि की शरणागति बताई जा रही है बार बार, ताकि अनर्थ निवृत्ति हो जाए। तो नामापराध भी बंद हो जाएंगे, अपराध जात निवृत्ति हो गई अनर्थ की, और भक्ति जात अनर्थ भी होता है। थोड़े आंसू आने लगे तो लोगों को जरा दिखा रहे हैं कि हम ध्रुव प्रहलाद के क्लास में आ गए। एक्टिंग करना, थोड़ा प्रेम और बढ़ा के एक्टिंग करना, जबकि सिद्धांत है कि बड़े प्रेम को भी समेटो, छुपाओ। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। जितनी गैस अंदर रहेगी जल्दी खाना पकेगा कुकर में। और लोक रंजन का लक्ष्य हो गया या प्रतिष्ठा पाने का लक्ष्य हो गया, नष्ट हो गया हो, ये अपराध। ये 4 प्रकार के अपराध याद रखिएगा। यही सब तो गड़बड़ी हमको आगे नहीं बढ़ने देती। सुकृत जात अनर्थ, दुष्कृत जात अनर्थ, अपराध जन्य अनर्थ और भक्ति जन्य अनर्थ। और इनकी निवृत्ति भी 5 प्रकार से होती है। एक देश बर्तिनी, बहुदेश बर्तिनी, प्रायिकी, पूर्णा, आत्यंतिकी। ये 5 प्रकार से। अरे इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं आपको। आप इतना समझिए कि ये 5 क्लास हैं निवृत्ति के, जिसमें थोड़ी अनर्थ की निवृत्ति हुई, अभी साधना भक्ति शुरू किया है, और जिसमें अधिक मात्रा में हुई वो बहुदेश बर्तिनी हो गई, और जिसमें और अधिक हो गई निवृत्ति वो प्रायिकी हो गई, और जिसमें बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ती कि अब रह गई वो पूर्णा हो गई, और जिसमें जड़ समाप्त हो गई उसकी भगवत प्राप्ति पर वो आत्यंतिकी अनर्थ निवृत्ति हो गई। वो तो जैसे जैसे साबुन लगाते जाएंगे आप, वैसे वैसे कपड़े में सफेदी आती जाएगी। स्वाभाविक है। चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं। अंतःकरण का जो मैल है उसी को धोना है। साधना उसी के लिए गुरु बताएगा। तो जो जो वो धुलेगा त्यों तो स्वच्छता बढ़ती जाएगी। लेकिन बीच में अपनी बुद्धि नहीं लगा देना है, हमेशा गुरु के शरणागत रहना है। नहीं तो ऐसी फीलिंग आपको बीच में होगी, अब तो लगता है बिल्कुल शुद्ध हो गया। ये बड़ा भ्रम होता है, क्योंकि किसी गरीब को मामूली दुकान का भी रसगुल्ला मिल जाए तो कहता है इसके आगे और कुछ नहीं होगा। हाँ? तो अनादिकाल का रंग है ये अंतःकरण। इसको अगर संसार के सुखों से बड़ी चीज थोड़ी भी मिल गई, ये आत्मज्ञानी क्यों नष्ट हो जाता है? क्योंकि वहां सात्विक सुख मिलता है उसको। मैंने आपको बताया था ना, भूले न होंगे, कि विद्या माया से अविद्या नष्ट हुई, साधना भक्ति से, फिर शुद्ध सत्व से विद्या माया नष्ट हुई। तो जब अविद्या नष्ट हो जाती है, रजोगुण तमोगुण, तो सात्विक सुख मिलता है। तो वो सुख बहुत बड़ा होता है, समाधि का सुख कहते हैं उसको। योगियों को मिलता है वो, ज्ञानियों को मिलता है वो। लेकिन वो भी सुख नहीं है अभी, वो भी आभास है। लेकिन इतना बड़ा सुख जरूर है कि जितना तमाम विश्व का सुख इकट्ठा होकर भी मुकाबला नहीं कर सकता।
तो हमेशा गुरु के शरणागत रहना है। बीच में जरा भी गड़बड़ किया, एक व्यक्ति ने अपने गुरुजी से कहा कि आप गोलोक तो जाएंगे, हम आपका सिंहासन पकड़ के चलेंगे, हमको ऊपर न बिठाइएगा, ऐसे पकड़ के लटक के चले जाएंगे गोलोक। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हमको क्या एतराज है। सिंहासन आया, गुरुजी चले तो शिष्य पकड़ के रास्ते में गुरुजी से पूछा, गुरुजी गोलोक में गायें कितनी बड़ी बड़ी होती हैं? तो उन्होंने कहा भाई अभी तो चल के देख लेना। इतने में उसने कहा कि इतनी बड़ी बड़ी होती होंगी। वो सिंहासन छोड़ दिया, चला आया नीचे। अरे प्रहलाद महापुरुष ने एक सुअर से पूछा, गोलोक चलोगे? तो उन्होंने कहा हमारा खाद्य पदार्थ वहां मिलेगा। वो लेट्रिन खाता है ना सुअर, वो कहता है हमारा खाद्य पदार्थ गोलोक में मिलेगा। प्रहलाद ने कहा धन्य हो, तुमको यही खाद्य पदार्थ चाहिए, इसके आगे कुछ है ही नहीं। और अजी हमको इसमें जो आनंद मिलता है उसको तुम क्या जानो, कभी खा के देखो। हाँ, शराबी भी यही कहता है, अरे शराब पी के देखो, क्या बुराई कर रहे हो तुम। हाँ, सारा संसार भूल जाए, जैसे महापुरुष कहते हैं संसार समाप्त हो गया प्रेमानंद में, ऐसे मदिरा के मद में सारा संसार भूल जाता है। हाँ? तो इस प्रकार वो भक्ति रूपी साधना से अनर्थ निवृत्ति जब होती है, तब उसके बाद फिर आगे हमारी रुचि, निष्ठा, रुचि, फिर आसक्ति। और आसक्ति जब हो गई तब तो ऐसा हो गया जैसे लाह को खूब पिघला दो और उसमें कोई रंग छोड़ दो तो वो तल रूप हो जाता है, तल्लीन हो जाता है। फिर रंग से लाह अलग नहीं हो सकती, लाह से रंग अलग नहीं हो सकता। ऐसे ही ये उधो जी मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग। गयो, अब लौट के आवे नहीं, हो ही नहीं सकता है, गया सो गया। अतएव साधना में हमको प्रमुख रूप से गुरु शरणागति और भजन क्रिया, साथ में अनर्थ निवृत्ति पर ध्यान रखना कि हमारे दोष जो हैं वो अनर्थ न पैदा कर दें। बहुत सावधान रहना होगा। सबसे पहले कोई भी काम जब आप लोग संसार में पहले शुरू करते हो, चाहे गाना सीखो, चाहे साइकिल चलाना सीखो, कोई भी, तो बड़ी बुद्धि लगाने पर भी गड़बड़ हो जाता है। और जब कुछ दिन अभ्यास कर लो, हिम्मत कर लो, निराशा न लाओ, तो फिर बड़े आराम से हो जाता है। इसलिए अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही लक्ष्य प्राप्ति का सिद्धांत बताया है शास्त्रों वेदों ने। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। भगवान और गुरु के भरोसे बैठे रहो, उनको दोष दो, यह और अपराध कमाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। साधना करना चाहिए। इस साधना भक्ति के और कुछ विशेष बातें हैं जो संभवतः कल बताई जाएंगी। बोलिए लाडली लाल की।